लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां प्रधानमंत्री जी और हमारे साथी लीडर ऑपोजिशन ने आपको बधाई दी है, वहीं मैं भी उनसे जुड़ करके आपको बधाई देना चाहता हूं। आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस पद पर आप जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा न हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, हर तरीके के साथ आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद। I'd like to congratulate you for your successful election, for the second time that you have been elected. I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker Sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker Sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker Sir, it is very important that cooperation happens
on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I'm confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker, sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker, sir, so the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the Constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution of India. I'd like to once again congratulate you, Speaker, sir, and also all the members of the House who have won their election. Thank you very much. अध्यक्ष जी, हृदय की गहराइयों से न्यायाधीश के सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पे आपने जो गौरवपूर्ण और गरिमामयी जो आप आज पुनः दोबारा हम सबके गार्जियन के रूप में देश की स्वाभिमान, सम्मान और अभिमान की संविधान की स्वतंत्रता को बढ़ाए रखने के लिए जो आप हम सबके बीच दोबारा स्पीकर के रूप में आए हैं, हृदय की गहराइयों से मैं आपको बधाई देता हूं। मैं सिर्फ एक ही लाइन में कहूंगा, मैं स्वतंत्र आवाज हूं इस देश के करोड़ों विचार के उस संरक्षण वाले हर समाज, वर्ग और समूह व्यवस्था का। मैं हमेशा अपेक्षा रखूंगा बिहार के साथ साथ संविधान और स्वतंत्र आवाज को आप संरक्षण देंगे। वैसे मैं सिर्फ एक लाइन कहूंगा कि मैं इस देश का निर्भीक, स्वतंत्र और बिना भय में जीने वाला व्यक्ति हूं और मजबूत नेतृत्व के साथ यह जो समूह है, भैया सुन तो लीजिए, क्यों बोलते हैं, मजबूत नेता के रूप में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सच्चाई के रास्ते पर इंडिया गठबंधन के विपक्ष के मजबूत नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और सभी एनडीए घटक के नेताओं के भीतर इस देश के विपक्ष की आवाज सिर्फ उसकी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए है। आप नैतिकता के मूल्यों के सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पर विराजमान हैं। हमें उम्मीद है कि नैतिकता का मूल्यों का ह्रास नहीं होगा और आप सर्वश्रेष्ठ इस देश की संविधान की रक्षा करेंगे और हम सबको भी आप संरक्षण देंगे। बहुत बहुत I take this opportunity on behalf of the Nationalist Congress Party and the original founder and our beloved leader Shri Sharad Pawar ji and all of us to congratulate you on your second innings. I still remember the first day when I met you, sir, with my colleague and friend Rajiv Pratap Rudy ji. तब आपको मैं पहली बार मिली थी और उसके बाद आप इस सीट पे जब से विराजमान हुए, हमेशा हम सबका आपने ख्याल भी रखा है। लेकिन पिछले 5 सालों में कोविड में भी जिस तरह से जैसे ट्रेजरी बेंच के साथ ऑपोजिशन के भी हम सब के लिए आपने जिस तरह से ख्याल रखा, हमेशा हमारे हर मेंबर को आपने फ़ोन भी किया, पूछा। कोविड के टाइम में आपकी सारी टीम ने जो काम किया और कोविड में जिस तरह से हाउस भी चला, आई मस्ट टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू कंग्रेचुलेट द एंटायर parliamentary staff and team who really supported us in serving at that time. The entire transition of the old building to the new building, the research team, so a lot has been done in 5 years. 5 साल में बहुत अच्छा आपने काम किया, लेकिन 5 सालों में मैं तो कभी वेल में आती नहीं, लेकिन एक दुख की बात हुई कि हमारे सारे दोस्त यहाँ से 150 लोग जब सस्पेंड हुए तो हम सबको बहुत दुख हुआ सर। तो हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 5 सालों में इस सस्पेंशन का आप ना सोचें, बातचीत हो सकती है, हमेशा हम डायलॉग के लिए तैयार रहते हैं
और तब मेघवाल जी और प्रहलाद जोशी जी के साथ बहुत अच्छा काम कर पाए 5 साल। मेरी सिर्फ नए मेंबर्स को एक विनती रहेगी कि बहुत मेहनत करके हम सब यहाँ चुन के आते हैं। दोपहर को जब लंच टाइम होता है तो कोरम के लिए भी दोनों साइड से मेहनत करनी पड़ती है। So it's a great opportunity. So I've been here a little more than most of you. So very humbly I would like to request to each one of you that people really look up to us, and very few of us are blessed to be here. So let's make this opportunity into a great advantage for this nation and deliver superior results from here, where whichever side we sit on, the common goal is to serve the nation. So if we all spend more time here together to deliberate more, to argue more from both sides, and to make sure that we serve India and make it a good nation, a brighter nation, because India is one of the largest democracies in the world. So any little thing that happens here affects globally, and democracy is looked as a dark light. So we did that mistake last time. I urge the Honorable Treasury Department that we are here to work and we are here to serve, and I hope we have a much better and a warmer relationship. और हाउस चलाना हमारी जिम्मेदारी नहीं, ट्रेजरी बेंच की होती है। तो मेरे ख्याल से नए मंत्री जो आए, जो हमारे दोस्त रहे हैं, उनके हम सारी बहुत सारी